ये पुराना पेपर है, यूपी ट्रिपल एससी का है, 2021 का पीईटी का। ये हिस्ट्री के क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट बनता है हमारे लिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्टली मैच्ड। ईयर दे रखा है, इसके साथ उस ईयर में क्या हुआ था वो दे रखा है। तो सबसे पहले है ए ऑप्शन, 261 BC में कलिंगा वॉर, AD 78 में शाका एरर का है, 622 में मुस्लिम एरर का है और 1719 में डेथ ऑफ औरंगजेब। तो आइए एक एक करके इसको देखते हैं क्या है। देखो, जो कलिंगा वॉर हुई थी वो 261 BC में हुई थी। ये ऑप्शन सही है। किसके बीच हुई थी? ये मौर्यन और इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ कलिंगा के लोगों के बीच में हुई थी, यानी मौर्यन की तरफ से अशोका लड़े थे। इसके बाद से ही अशोका ने बुद्धिज़्म को एडॉप्ट कर लिया था। कलिंगा वॉर कहाँ हुई थी? ये धौला हिल्स में हुई थी। ये बहुत पूछता है कि कौन सी जगह पे हुई थी। धौली हिल्स में हुई थी और जो स्टेट है वो उड़ीसा में है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है साका एरा 78 AD में आया था। ये एक कैलेंडर है, इंडिया में वाइडली यूज़ किया जाता है और इसके अलावा इसको अडॉप्ट किया गया था नेशनल कैलेंडर के रूप में 1957 में। ये पॉइंट पूछता है कि किस ईयर में इसको ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था एज ए नेशनल कैलेंडर। तो ये 1957 में अडॉप्ट किया गया था। उसके बाद मुस्लिम एरर का है, स्टार्टेड 622 AD में। ये ऑप्शन सही है। और लास्ट है औरंगज़ेब की जो डेथ हुई थी वो 1709 में नहीं हुई थी, उसकी डेथ हुई थी 1707 में। तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन था 1709 यहाँ दे रखा था, ये गलत है। उसकी डेथ 1707 में हुई थी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? पहला है दादा भाई नौरोजी, दूसरा है WC बनर्जी, तीसरा है फिरोज शाह मेहता और चौथा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखो, जो पहला ऑप्शन है यही राइट है। दादा भाई नौरोजी ही थे जिनको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन। इसके अलावा इनके बारे में और पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है। दादा भाई नौरोजी जो थे ये फाउंडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, INC। इसके अलावा ये पहले इंडियन थे जो इलेक्ट हुए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1892 में। और जो पार्टी थी जिसकी तरफ से कैंडिडेट थे उस पार्टी का नाम था लिबरल पार्टी। इसके अलावा ये फेमस थे ड्रेन वेल्थ थ्योरी के। ड्रेन वेल्थ थ्योरी यही कहती थी कि ब्रिटिशर जो हमारे यहाँ का वेल्थ है, अनाज पैसा, ये ले जाते थे अपने देश में। यही थ्योरी एक्सप्लेन करती है। इसके बाद है ऑप्शन नंबर 2, WC बनर्जी। ये क्या थे? ये पहले प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। फाउंडर थे दादा भाई नौरोजी और जो प्रेसिडेंट चुने गए थे पहली बार वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो थे WC बनर्जी। तीसरा है फिरोज शाह मेहता। ठीक है, देखो फिरोज शाह मेहता को क्या हम कहते हैं, इनके बारे में एक फेमस है क्वेश्चन पूछता है, लॉयन ऑफ बॉम्बे इनको कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कौन थे? फाउंडर थे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के। इसके अलावा फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी इनको कहा जाता है। अब ये है क्वेश्चन नंबर 7। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत से एग्ज़ाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। कह रहा है कि 2 होम रूल लीग कब स्टार्टेड इन 1915 से 16 तक अंडर द लीडरशिप ऑफ, यानी सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी। देखो, 2 होम रूल लीग का मतलब है एक लीग किसी और ने शुरू की थी और दूसरी होम रूल लीग दूसरे ने शुरू की थी। उन दोनों का नाम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो पहला ही है, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। आइए इनके बारे में देखते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो, जो होम रूल लीग मूवमेंट था ये सेल्फ गवर्नेंस यानी स्वराज की बात करता था। होम रूल लीग जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा आया था, लोकमान्य तिलक द्वारा था, तो उसको हम तिलक होम रूल लीग भी बोलते हैं। ये आया था 1916 में अप्रैल में।
वहीं एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था वो 1916 के सितंबर में आया था। ठीक है। लोकमान्य तिलक होम रूल लीग वाले में जो स्लोगन था वो था स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये स्टेटमेंट दे देगा कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये किसने कहा था, ये किसका स्लोगन था। तो याद रखना ये जो स्लोगन था ये लोकमान्य तिलक द्वारा दिया गया था। इसके बाद जो दूसरे ऑप्शन में था जैसे तिलक एंड लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय के बारे में देख लेते हैं। लाला लाजपत राय पंजाब में जन्म हुआ था इनका 1865 में और 1928 में इनकी मृत्यु हो गई थी लाहौर में। ठीक है। इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट है कि पंजाब नेशनल बैंक जो पीएनबी के नाम से आज मशहूर है, इसको किसने शुरू किया था? इसको लाला लाजपत राय ने ही शुरू किया था और इनको लॉयन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है, यानी पंजाब केसरी। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इन्होंने स्थापना की थी दयानंद एल्गो वैदिक कॉलेज की, जो कि लाहौर में था, आर्य समाज को प्रमोट करने के लिए। आर्य समाज के फाउंडर कौन थे? दयानंद सरस्वती। ये इम्पोर्टेंट बनता है। आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। इसके बाद जो हमारा तीसरा ऑप्शन था बिपिन चंद्र पाल। देखो ये 1858 में पैदा हुए थे सेहत बांग्लादेश में और 1932 में इनकी मृत्यु हो गई थी कलकत्ता में। ये फादर थे ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया एंड इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल को काफ़ी स्ट्रांगली अपोज किया था, ये इसके विरोध में थे। इसके बाद है लास्ट ऑप्शन डी जिसमें अरबिंदो घोष था। इनके बारे में देख लेते हैं। ये 1872 में पैदा हुए थे कलकत्ता में और 1950 में पौंडीचेरी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये एडिटर थे, एक न्यूज़पेपर था वंदे मातरम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बनता है। वंदे मातरम के फाउंडर कौन थे? वंदे मातरम के जो फाउंडर थे वो बिपिन चंद्र पाल थे और इसके जो एडिटर थे इस न्यूज़पेपर के वो अरबिंदो घोष थे। इन्होंने जो बुक लिखी थी वो थी द लाइफ ऑफ डिवाइन सावित्री एंड द सिंथेसिस ऑफ योगा। तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।